केदारनाथ सोनप्रयाग आपदा के बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गणेश गोदियाल और पूर्व विधायक मनोज रावत समेत बद्रीनाथ से विधायक लखपत बुटोला समेत सारे लोगों ने स्थलीय निरीक्षण किया है। अभी हमारे साथ मौजूद है। आपदा का निरीक्षण किया सर आपने, कितना नुकसान हुआ है? मैं और मेरे साथ मनोज रावत जी और लखपत बुटोला जी जो कि बद्रीनाथ से विधायक हैं, हम सब लोग और अन्य हमारे मुकेश नेगी सभी हमारे साथीगण, आज हमने ये जब ये रात को एक खबर आई कि यहाँ पर इस प्रकार की घटना घटी है तो हमने ये उचित समझा कि हम इस स्थल का दौरा करें और प्रभावित क्षेत्र को देखें। यहाँ पर यहाँ से लेके मतलब अभी हम जो है सोनप्रयाग में खड़े हैं और सोनप्रयाग से लेकर और केदारनाथ तक कुल 9 जगहों पर रोड पूरी तरह से बाधित है। करीब 2500 लोग गौरीकुंड में होने की बात बताई जा रही है एनडीआरएफ के द्वारा कि 2500 लोग वहाँ हैं। एक एक करके लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। और मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि बतेरे लोग मैंने ऐसे देखे कि जो रेस्क्यू करते हुए जिनकी हालत ठीक नहीं है, बीमार हो गए या डर गए या बहुत ही बेहोशी की जैसी स्थिति में भी हैं कुछ लोग, तो उनके लिए यहाँ पर तत्काल मनोज भाई ने अभी निर्देश दिया, यहाँ के प्रशासन को कहा है कि यहाँ पर उनके लिए वो सुविधा करें कि उनकी स्वास्थ्य की जांच हो सके और उनको स्वास्थ्य की अगर कोई समस्या हो तो उसमें उन्हें मदद की जा सके। सरकार प्रशासन की तरफ से कुछ व्यवस्थाएं अभी तक एनडीआरएफ यहाँ पर चूँकि पहले से मौजूद थी तो ये अच्छी बात है कि एनडीआरएफ ने उन लोगों को जो कि फंसे हुए थे उनको मदद की है, रेस्क्यू करने में मदद की है। लेकिन स्वास्थ्य की सुविधाओं की आवश्यकता है। यहाँ कुछ लोग बता रहे हैं कि हमारे सामने 2 लोग बह गए, कुछ खच्चर बह गए, तो उन लोगों को आइडेंटिटी उनकी पता करनी चाहिए कि वो कौन लोग थे, उनके साथी लोग और कहाँ हैं। मैंने पूछा उनसे कि जब आप लोगों ने देखा कि वो बह रहे हैं तो उनके साथ के और लोग कहाँ हैं, तो बता रहे हैं कि रात की बात है, सब तितर बितर हो गए, सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे हैं। तो प्रशासन को इस बारे में भी पूरी छानबीन करनी चाहिए कि कौन लोग थे, क्या थे। यहाँ सोनप्रयाग में कई दुकानें जो टिन की बनी हुई थी, नीचे टेम्पररी यात्रा के सीज़न में जो लोग अपना काम धाम करते थे वो सब बह गए। प्रशासन के लोग भी हमें बता रहे थे, एनडीआरएफ के लोग भी बता रहे थे कि काफ़ी दुकानें यहाँ पर बही हैं और यहाँ से कुल मिलाकर 9 जगहों पर इसी प्रकार की स्थिति है। गौरीकुंड केदारनाथ जो पैदल मार्ग है, क्या वहाँ पर भी यात्री फंसे हैं? उनको सरकार की तरफ से रेस्क्यू किया जो 9 जगह हैं वो 9 जगहों पर यात्री फंसे हुए हैं। और मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि उन 9 जगहों पर तात्कालिक रूप में चाहे हेलीकॉप्टर से अपने लोगों को ड्रॉप करना पड़े, उन लोगों की मदद के लिए वहाँ लोगों को अपने एनडीआरएफ या एसडीआरएफ के लोगों को वहाँ ड्रॉप करें। उनके लिए आवश्यक जो फंसे हैं जगह जगह बीच बीच में, उनके लिए पानी और हल्की फुल्की जो भी मेडिसिन होती हैं और बिस्किट वगैरह, इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को तत्काल करनी चाहिए। इस आपदा को देखकर क्या लग रहा है सर कि ज़्यादा नुकसान हुआ है या? नुकसान बहुत हुआ है, बहुत नुकसान है। ये गनीमत है, ये अच्छी बात है कि जान का उतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक संपत्ति का है, संपत्ति का बहुत नुकसान हुआ। और यात्रा को दोबारा प्रारंभ करने में मैं समझता हूँ कि अभी से प्रयास करने चाहिए कि ये रास्ते ठीक हो सकें और यात्रा दोबारा प्रारंभ हो सके। पूर्व विधायक मनोज रावत जी भी हैं। स्थानीय लोगों का कितना नुकसान हुआ है सर, आपसे बात कर रहे हैं? देखिए, सोनप्रयाग से लेकर के केदारनाथ तक के हजारों स्थानीय लोग, जिसमें न केवल केदारनाथ विधानसभा के लोग हैं बल्कि लगे हुए रुद्रप्रयाग विधानसभा से, चमोली से और अन्य पर्वतीय जिलों से लोगों की रोजी रोटी का आधार यही यात्रा मार्ग है। तो हजारों की संख्या में स्थानीय निवासी यात्रियों के साथ निश्चित रूप से फंसे हुए हैं। कैजुअलिटी का भी है सर कुछ स्थानीय लोगों का? देखिए, अभी कैजुअलिटी का कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। ये तो 1-2 दिन में जब लोग पहुंचेंगे नीचे और लोग विभिन्न मार्गों से, जो 13 की आपदा में जिन मार्गों को अपनाया था, जैसे अभी मुझे खबर मिली है कि जो केदारनाथ से चौमासी वाला मार्ग है उससे भी दर्जनों लोग चौमासी गांव के पास पहुंच गए हैं। मेरी चौमासी के जो प्रधान जी हैं मुलायम सिंह तिंदुरी जी से बात हुई है, तो वो उनको रिसीव करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इतने मार्गों से जब लोग आएंगे 2-3 दिन के बाद, जब स्थिति पता चलेगी कि कौन मिसिंग है, कौन नहीं आ पाया है, तो उसके बाद ही जनहानि का अंदाज़ लगाना संभव होगा। अभी तो इस समय सबसे पहली प्राथमिकता है रेस्क्यू की। जो लोग फंसे हैं वो सुरक्षित रहें। लेकिन जो मुझे सबसे बड़ी चूक लग रही है, देखिए, आपदा के अभी तक के लगभग कम से कम यहाँ पर आपदा के 12 घंटा हो गया है, 12 से अधिक घंटा हो गया है। और हम जो अंतिम स्पॉट जहाँ पर सोनप्रयाग के पास रेस्क्यू करके लोगों को लाया जा रहा है, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि एम्बुलेंस तक वहाँ नहीं पहुँची है।
और प्रशासन के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है उनके पास कि किन किन मार्गों से लोग संभावित लोग जा सकते हैं। क्योंकि 13 की आपदा में जो सबसे बड़ी जो गलती हुई थी उस समय जो गौरीकुंड से लेकर के रामबाड़ा और आगे तक के जो लोग फंसे हुए थे, जिन लोगों ने उस समय त्रिजुगी नारायण वाला रास्ता जाने के रास्ते वापस आने की कोशिश करी, उनमें से अधिकांश की मौत हुई है। क्योंकि पहाड़ का हर रास्ता, ये संभव नहीं है कि पहाड़ के हर रास्ते में पानी हो, वो उस रास्ते में पानी नहीं है। लेकिन प्रशासन को चाहिए कि अभी भी लोगों को सजग करे। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं होगा कि जो प्रशासन और जो सरकार अपने वीआईपीओं को ढोने के लिए केदारनाथ में थार गाड़ी रखती है, उनके पास यात्रा में फंसे हुए लोगों के लिए कोई विचार नहीं है। सुविधा तो आप छोड़ दीजिएगा, लोग अपने आप 13 की आपदा की तरह लोग अपने अपने रास्तों लग रहे हैं। इन रास्तों से कितना नुकसान होगा इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। तो मैं राज्य सरकार को से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपदाओं से सीखो। 13 की आपदा से भी आप कुछ नहीं सीखें। आपके एक अधिकारी आता है, उसके जाते ही आप भूल जाते हैं कि आपदा के लिए कोई मैनुअल होना चाहिए, आपदा के लिए कोई गाइडलाइन होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता अगर राज्य सरकार के पास कोई गाइडलाइन और मैनुअल है, यात्रा से निकालने का कोई प्लान, अगर केदारनाथ में कोई बड़ी आपदा आती है, कुछ होता है, तो अगर है तो प्रशासन को और सरकार को आगे रखना चाहिए। यात्रियों से भी बात हुई आपकी जो रेस्क्यू? जी, यात्रियों से हमारी बात हुई। देखिए, यात्री जो इसमें प्लान करके आया था, वो ये करके आया था या ये करके अधिकांश कांवड़ जा रहे हैं कि हम हरिद्वार से जल ला करके या विभिन्न तीर्थों से जल ला करके इस समय कांवड़ जो हैं बाबा केदारनाथ जी को चढ़ाते हैं। तो उन्होंने जो प्लान किया था, उनको ये लगता था कि अब वापसी में उनको गाड़ी से आना है और वापसी में यहाँ से लेकर के सोनप्रयाग से लेकर के गौरीकुंड तक 4 या 5 स्पॉटों पर 4-5 स्पॉट तो क्या उस बीच गाड़ी कोई होगी नहीं, तो 7 किलोमीटर विकट रास्तों से, पहाड़ी मार्गों से, वो 7 का मुझे लगता है 10-15 किलोमीटर भी हो सकता है, क्योंकि पहाड़ी रास्ते की हम लंबाई नहीं नाप सकते हैं। वो आ रहे हैं तो वो उनकी हालत ख़राब है। वो ये सोच करके नहीं आए थे कि उनको पैदल चलना पड़ेगा, उनकी हालत ख़राब है। तो वहीं अभी पूर्व विधायक केदारनाथ और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल निरीक्षण करके आए हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से सोनप्रयाग से और गौरीकुंड के बीच रास्ता टूटा है, भले एनडीआरएफ वहां पर रेस्क्यू अभियान चला रही हो, लेकिन जो केदारनाथ, गौरीकुंड से और केदारनाथ का पैदल मार्ग है, वहां पर भी कई लोग अभी फंसे हैं। उनके लिए सरकार को तुरंत हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करनी चाहिए। और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो लोग यात्रा से पैदल आ रहे हैं, जिन लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, उनके लिए जल्द से जल्द सरकार को एम्बुलेंस और मेडिकल की व्यवस्था करवानी चाहिए। सोनप्रयाग से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।